नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। दर्शकों, मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन ही नहीं बल्कि हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं हमारे देश के जाने माने जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, सोनम वांगचुक जी, और उनके साथ साथ कई ऐसे और जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, तमाम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। और कारण सबको पता है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। कई सारे लोग हैं, हम कई तमाम लोगों से, तमाम स्टूडेंट्स हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लिए बिना ये लोग जाएंगे या फिर डटे और अड़े रहेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नवीन साहब, उनका बयान आप सब ने देखा होगा, वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इन लोगों से तो हमारे कार्यकर्ता ही जो है इन लोगों से जो है हिसाब और तमाम चीज़ों से लड़ने की जहाँ तक की बात है और देखने की जहाँ तक की बात है, सब कुछ कर लेंगे। कई सारे लोग हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको अगर इससे पहले हम तस्वीरों के माध्यम से अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर तस्वीरें जो है काफ़ी और कई सारी चीज़ों को लेकर के बयान दर्शाता है। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन वही हम आपको ये बता दें जो अभी फिलहाल की जो स्थिति है, ये स्थिति साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है जो किसी भी हाल में किसी भी तरह से जब तक इस्तीफा नहीं तब तक यहाँ से जगह खाली नहीं। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे क्या कैसे कुछ है, लेकिन वहीं हम आपको बता दें जो इन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या कुछ है। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे जो कहाँ से क्या कैसा आए हैं। यहाँ के यदि हम तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो तस्वीरें भी साफ तौर पर यही जाहिर कर रहा है जो हम लोग यानी कि यहाँ की जो आम है, जो यहाँ पर जो आए हुए स्टूडेंट है, यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं, जो यहाँ पर आए हुए जो जनता है, वो किसी से थकने वाले नहीं। सर, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट ही है। तमाम तरह के लोग, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन से एक चीज़ और एक तस्वीर तो साफ होती हुई दिखाई दे रही है जो किसी भी हाल में ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा और सबसे ताजुब की बात यह है जो ये क्या कुछ कहलाता है। आइए हम कुछ लोगों से हम जानने की भी कोशिश करेंगे इधर, और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। जो कहाँ से आए सर आप? मैं ऐसे ही छात्र हूँ। छात्र, क्या लग रहा है, किस तरीके से और क्या भविष्य दिख रहा है सर? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन इस तरह से जोखड़ों की तरह नहीं। उनका एक प्रॉपर डिमांड हो, उस तरीके से हो। और यहाँ मुद्दे कम से कम एक होना, आपका मुद्दा ही तय नहीं हो कर रहा, कोई गाली दे रहा आरएसएस को, कोई ब्राह्मण को, कोई जय भीम कर रहा, इन सब से क्या लेना देना? मतलब आपको एजुकेशन से है, सीधा सीधा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए बात के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बाद में। पिछले लगभग 1 वीक से ये लोग बैठे हुए थे, फिर अभी लगभग 4 से 5 दिन हो गए इन लोगों का भूख हड़ताल पर। इन लोगों की तो मांग तो सिर्फ एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान जी आप कुर्सी से हट जाइए। देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि अभी आप डिमांड करेंगे और आधे घंटे में गवर्नमेंट एक फाइल पे साइन कर देगी कि हट जाए। सब चीज़ का एक तरीका होता है, एक सिस्टम है। सिस्टम में समय लगता है 1 महीने 15 दिन, लेकिन हाँ, इस्तीफा होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन एक तरीके से हो। और अच्छा, ऐसा देश में जो तो बनाया जाता है, प्रेशर ग्रुप है, एक तरह का प्रेशर ग्रुप है। राजनीति में इसका अलाउड किया है कि आप प्रेशर बनाइए, अगर कोई गलत काम हो रहा है या कोई सही काम हो रहा है उसके सपोर्ट में प्रेशर बनाइए। प्रेशर ही तो बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, ये ठीक है, बिल्कुल प्रेशर बना के ही हम लोग करवा सकते हैं कुछ काम। कह रहे ये तरीका सही नहीं है। क्या तरीका होना चाहिए? क्या इस देश में प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? नहीं, प्रदर्शन का तरीका है, सबको मांगने का भी अधिकार है। मैं कह रहा हूँ कि एक तरीका तो हो, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग करे, वहाँ बैठ के जय भीम जय कर रहे हैं, वहाँ आरएसएस को गाली दे रहे हैं उस कैमरे पर। इन सबको क्या लेना देना है धर्मेंद्र प्रधान के या पेपर नीड से? जिनका लेना देना है सीधा सीधा उस बात पर की चिंता करें और उसको मांगे। प्रेशर ग्रुप ठीक है, भारत में प्रेशर से बहुत काम, जब ये पार्टी अपोजिशन में थी प्रेशर से बहुत सारा काम करवाई, बिल्कुल भी करवाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नहीं, पार्टी जहाँ भी कोई दमन है तो अपने आप जय भीम आ जाता है। देखो, कोई जानबूझ के नहीं ला रहा। बात नहीं, वो नहीं कर रहा कि यहाँ पे जय भीम का क्या लेना देना। क्या भीम आपके हैं, मेरे नहीं है? भीम किसके? सबके हैं, सबके हैं। भीम किसी व्यक्ति के हैं? नहीं। जय भीम का नारा जंतर मंत्र पर लगाना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट उससे संबंधित नहीं है। जहाँ पर प्रोटेस्ट लगे जाति बात का है, वहाँ पे भीम फूले सबसे आगे फ्रंट पे होने। सुन, एक मिनट, शिक्षा ठीक है, जहाँ पे लगे जाति या इन सब चीज़ों के लिए उनका बहुत काम है, बहुत सारा काम है, लेकिन ये जहाँ पे ये जो काम है, यहाँ पे हमें ना तो कोई भीम या ना तो आरएसएस ना भाजपा ना सरकार से लेना है, हमें यहाँ लेना है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं, उनका आला कमान नरेंद्र मोदी जी ही तो है। हाँ, तो आप प्रेशर बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रेशर बनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप किसी को भी पकड़ के गाली दे रहे हैं। है ना, ये अपनी जगह ठीक है कि जय भीम का नारा क्यों लगा रहे हैं लोग। होता क्या है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं उनके बारे में पूरा
लोग पढ़ते नहीं हैं कि उन्होंने क्या क्या वो जाति एक जाति के लिए ही एक ही जाति पर्टिकुलर के लिए काम किया है, ये सोच के लोग मतलब उसको ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो शिक्षा के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, जो काम किया है, तो ऐसे कोई भी आंदोलन होंगे तो जय भीम आएगा। लेकिन सर भारतीय जनता तो अच्छा है क्योंकि इससे थोड़ा सा एक्टिविस्ट में थोड़ी सी दूरी बढ़ती है कुछ लोगों में। और भी कुछ लोगों से बात सर, भारतीय जनता पार्टी के जो इन लोगों से तो हमारे कार्यकर्ता ही निपट लेंगे, लड़ाई लड़ लेंगे। भैया वो तो कुछ भी कह सकता है क्योंकि सिस्टम है, जिसके हाथ में सिस्टम होता है, जिसके हाथ में लाठी होती है, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उन पे हम नहीं जा सकते। पर मेन मुद्दा क्या है, बच्चों का क्या मुद्दा है, उस पर हम मेन आना है। यदि हम उनके पीछे भाग जाएंगे तो वो कहते हैं ये दोनों में लड़वा लो, क्या ना अंग्रेजों क्या नीति थी, फूट डालो शासन करो। तो इनके क्या है कि भारतीय जनता के कार्यकर्ता, ठीक है, एक तो वो क्योंकि उनके खिलाफ नहीं जा सकते, जो मान लो जिस इंसान को मानता है, जैसे मैं घर में अपने पिताजी को मानूंगा तो मैं किसी को, कोई मेरे को बोल देगा पिताजी के खिलाफ तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के भैया जो है उनके खिलाफ कोई जाएगा नहीं, चाहे वो अच्छा करे गलत करे, कोई बोल नहीं सकता, उनकी हिम्मत नहीं होगी। अब ये चाह रहे कि उनके कार्यकर्ता और जो अच्छे लोग जो यहाँ पे आए एक मुद्दा के एक मकसद से आए, उनके कार्यकर्ता दोनों आपस में उलझे रहे ताकि कोई इनका मुद्दा मेन मुद्दा निकले ही नहीं। जब वो लड़ते रहेंगे तो उनको क्या, जब दोनों में आपस में लड़ाई होगी तो कोई पॉइंट निकलेगा नहीं, निकलेगा। दोनों में आपस में लड़के भैया कानून आएगा, दोनों को जेल में बन जाएगा, प्रोटेक्ट ही खत्म, उनका काम बढ़िया चल रहा है। इस चीज़ का समाधान क्या है, इसका भविष्य क्या है इस आंदोलन का? देखो भविष्य तो हम सब ने निकाला है, सोच रहे हैं कि देखो हम सबका मकसद है, आप भी यहाँ पे आए हो, कुछ तो अपने देखो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, एक तो आपका अलग मत है कि अपनी विचार लोगों तक पहुंचाना, पर ना दिल से भी पूछना, खुद से भी पूछना कि क्या इस आंदोलन का एक मकसद, एक रूप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। यदि भाई हम जब इतने गर्मी में आ रहे हैं, कोई नौकरी पेशा कर रहा है, कोई कैसा भी अपने समय निकाल के आ रहा है, वो तो चाह रहा है कि कुछ ना कुछ मकसद निकले। अब अन्ना हजारे जी बैठे थे एक टाइम अनशन पे, हम भी आए थे वही इस टाइम जी, उनका मकसद था भी लोकपाल बिल आए, सबने आश्वासन दे दिया जी कि हाँ भाई होगा होगा होगा, पर आया नहीं हुआ। यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा, तो कोई सुनने भी नहीं आ रही है, कहते कान में जू नहीं रह पा रहे। पहले गांधी जी के 3 बंदर होते थे, कहते भैया बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। अब उसका ठीक उल्टा हो रहा है, बुरा हो रहा है आंख बंद कर लो, कोई सही कर रहा है उसको बुरा बोल दो ताकि उस पर गलत आरोप लगा दो, गलत सिद्ध करवा दो ताकि वो बुरा ही हो जाए, तो वो सब उल्टा ही चल रहा है जी। अभी लगातार सोशल मीडिया पे एक काफ़ी सवाल जो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट कम और अभिभावक ज़्यादा है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे अपने घर पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग अटेंड कर रहे हैं। भाई साहब मैं आपको बता दूं, जो आज अभिभावक आए हैं कभी ना एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं कम से कम अपने जीवन, मेरी उम्र है 32 साल, ठीक है। लास्ट टाइम अभी पिछले मार्च में भी मैं पेपर देने गया था रेलवे का, ठीक है। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि हम भाई वो जीवन जी के नहीं आए, ठीक है। हमने तो पेपर दिया है ना भाई, हमने भी तो कभी बच्चे के जीवन जिया है ना। नेट पेपर हुआ या कोई भी एग्जाम हुआ, लीक हुआ, क्या लेखपाल का पेपर होता था लीक हो जाता, पता लगे पेपर दिया लीक हो गया, क्यों भाई उस टाइम क्यों होता था हैं? जाते थे भैया रेलवे का पेपर होता, ग्रुप डी का पेपर, भाई साहब ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रुप डी का पेपर देने जाता था, पता है कहाँ, हरियाणा फरीदाबाद में रह रहा हूँ और पेपर हो रहा है चंडीगढ़ लुधियाना। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पे सेंटर नहीं है क्या, बच्चों की फीस ली जा रही है। अब सेंटर इतना दूर दूर जा रहे हैं क्योंकि वो लोग पहुँचे नहीं। क्यों? वाकई में आप लोग दहशतगर्दों के बी टीम है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का वीडियो काफ़ी वायरल। अगर हम टेररिस्ट होते ये संसद में बैठ जाते थी, बम निगेर देते। अगर हम टेररिस्ट होते तब बम निगेर देते थे संसद में। आज संसद में बम पड़ा तो सब कम ठीक है, ठीक है। फिर किसका सवाल जवाब करेंगे ये, फिर किसका कहेंगे टेररिस्ट, जब ये नहीं रवेंगे तो ये तेरी बात का जवाब हो गया। और दूसरा पूछ, सवाल ये भी है, जो नवीन नितिन जी हैं जो अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं इन लोगों से हमारे कार्यकर्ता लड़ाई लड़ लेंगे, इन लोगों से हमारे कार्यकर्ता इनको देख लेंगे, हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। खतरा में लड़ना रहे जो कार्यकर्ता है, जो वे भेजो उन्हें कहो ना, तो वे आवारा तत्व जो आवे है, हाँ उनती लड़न थी बैठे में आओ, क्या बात होगी बता। जुकर भी तुम कहते हो, अगर प्रशासन थारा साथ दे है तो कोई बात ना, आओ प्रशासन ने भी लेकर मरण मारण पाओ, कोई दिक्कत मार रहे हम भी करते, फालतू है। खाली भय व्याकरण या मतलब ये माथे में काट देंगे, 1 मिनट में नीचे गिर देंगे, ठीक है। कुत्ता भी ना छोड़ेंगे घर में, कदे बहम में होवे, ठीक है। और ठाक दे के लिए इतिहास है, पर बता दूंगा, जो भी चूतिया मानते हो, कुत्ते भी ना छोड़ेंगे घर में।